वेलकम टू एसएससी जीके जीएस। इसमें हम एसएससी सीपीओ के 9 नवंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ जीके का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें सभी प्रश्न को उत्तर के साथ पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, किस देश ने पैरालंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी की? इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन देश ने। चीन। क्वेश्चन नंबर 2, बोरान की संयोजकता कितनी है? 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 3, असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अप्रैल महीने में। अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 4, यह विटामिन यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है। यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से किस विटामिन का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है कलकत्ता टाउन हॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर है कलकत्ता टाउन हॉल। क्वेश्चन नंबर 6, टुकरोई का युद्ध, जिसे बझौरा की युद्ध या मुगल मार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1575 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दीर्घ सूचना प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? दीर्घ सूचना प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, 1898 में किसके सिद्धांत ने यह प्रतिपादित किया कि द्वितीयक आबंध द्वारा धातु से आबंधित आयनों या समूहों की त्रिविम व्यवस्थाएं विभिन्न विशेषताओं के उपसंयोजन संख्या के अनुरूप होती हैं? अल्फ्रेड वर्नर। इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्फ्रेड वर्नर। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? विशेष बहुमत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विशेष बहुमत। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में ठंडे मौसम या शीत ऋतु के दौरान निम्न में से कौन सी प्रबल हवाएं बहती हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी। अगला प्रश्न, कदम्ब राजवंश आधुनिक समय के देश का एक प्राचीन शाही राजवंश था। कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2.7%। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? 2.7%। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2.7%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है वासुदेव बलवंत फड़के। क्वेश्चन नंबर 14, सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोफोसेंट्रिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? अनुच्छेद 51। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज डैश के कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? नई तकनीकी को अपनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है नई तकनीकी को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 18, नुपुर आर्ट्स के कलात्मक निर्देशक डैश दक्षिण एशियाई नृत्य श्रेणी में 2021 में वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेता हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्मिता वडनेरकर। इस प्रश्न का सही उत्तर स्मिता वडनेरकर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कथकली की सर्वपुरुष शैली सीखने वाली पहली महिला थी और वह दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक भी थी? यह एकेडमी नृत्य, संगीत, नाटक और कठपुतली जैसी विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में काम करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मृणालिनी साराभाई।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2022 में विजेता रहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत देश। क्वेश्चन नंबर 21, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत पृथ्वी के स्थलमंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप या एलोट्रोप नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ट्राई सल्फर। क्वेश्चन नंबर 23, आवर्त सारणी के किस तत्व या समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हैलोजन। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 17। क्वेश्चन 25, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सारंगी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 27, महादेव गोविंद रानाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रार्थना समाज। क्वेश्चन नंबर 28, पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2019। अगला प्रश्न, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कहीं भी उल्लेख नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चार मीनार, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 31, डैश वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रिवर्स रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33, 2005 में निम्नलिखित में से किस कोष का गठन PSUS के विनिवेश से प्राप्त राजस्व के सुनिश्चित उपयोग के लिए किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय निवेश कोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तिरुवातिरई निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल। तिरुवातिरई केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? भारत के अंदरूनी भाग। अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए? इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 37, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न, विंबलडन ओपन के आयोजकों ने विंबलडन 2022 में 2 देशों के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं दी थी। उनमें से एक रूस था, दूसरा देश कौन सा था? दूसरा देश का नाम है बेलारूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष, 11 महीने और 17 दिन। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय मानसून के संबंध में सही कथन का चयन करो। मानसून पवन की दिशा में एक मौसमी बदलाव है
यह गर्मियों के दौरान भारी वर्षा और सर्दियों में शुष्क मौसम का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नकद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? वेटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेटी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, डैश भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिलीप ट्रॉफी। इस प्रश्न का सही उत्तर दिलीप ट्रॉफी है। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई थी? दूसरी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? गोदावरी नदी पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोदावरी। अगला प्रश्न, ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च डैश की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं? ग्लूकोज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 49, संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने बचपन से ही अपने पिता से किस संगीत घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण की थी? कसूर पटियाला। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल।